क्या आपको पता है ये सुंदर सा दिखने वाला जो ग्रीन प्लांट है ये एक एक्चुअल इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। अब इसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल इसको बांग्लादेश में कहा जाता है जर्मन वीड, साउथ अफ्रीका में इसको कहा जाता है फ्लोरिडा डेविल और टेरर ऑफ बंगाल जो है इसको इंडिया में कहा जाता है एंड स्पेशली दिस इज सीन इन दी वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। नाउ ये कौन सा प्लांट है? तो दिस इज कॉल्ड वाटर हायासिंथ और ये इतना ज्यादा इन्वेसिव है, ये किसी एरिया में अगर ग्रो कर जाता है तो ये पूरी तरह से एक्वेटिक सिस्टम्स को चोक कर सकता है और वहां पर बाकी स्पीसीज का जो है एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। माय नेम इज अंशुमन एंड यू आर वाचिंग दी यूट्यूब चैनल ऑफ एड्यूकेमी। नाउ ये प्लांट जो है वो इंडिया में कैसे आया, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। तो इंटरेस्टिंगली द वाटर हायासिंथ वाज द गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश टू इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। नाउ लेडी हेस्टिंग्स जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स की वाइफ थी, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको ये प्लांट बहुत पसंद था तो उन्होंने इसके इंग्लैंड से मंगाया और इसको जो है यहाँ पर प्लांट किया एंड लेटर ऑन इट टर्न इनटू एन इन्वेसिव स्पीसीज जो कि ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का एक कारण बना। अब देखिए इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में आज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि न्यूज में है और ये रिपोर्ट जो है ये खुलासा करते हैं कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है उसके वजह से वी हैव अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस एंड सोशल लॉसेस। तो इस चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज कौन है, कौन कौन से मेन स्पीसीज है और इससे क्या क्या रिपरकशंस हुआ है हमारे ह्यूमन सोसाइटीज को और डिफरेंट में से डिफरेंट कंट्रीज को। नाउ अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें तो 37,000 एलियन स्पीसीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सेज रिपोर्ट। यहां पर जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि 37,000 एलियन स्पीसीज जो है वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज, नॉट बाय नेचुरल मेथड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो है वो स्प्रेड किया है वर्ल्ड ओवर और इसकी वजह से ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हुआ है। अब ये सारा जो है ये डेटा कहां से आ रहा है? तो देयर इज अ रिपोर्ट दैट इज रिलीज्ड बाय IPBES। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज IPBES और इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया है जिसका रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द न्यूएस्ट रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया है कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की वजह से कितना ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है पूरे वर्ल्ड ओवर में और इससे हमारे इकोनॉमीज भी इंपैक्ट हो रही है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज IPBES। दिस इज एन प्रीलिम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो IPBES स्टैंड्स फॉर इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। नाउ दिस इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी established by states to strengthen the science policy interface about biodiversity। तो यहां पर आपको समझना है कि ऑल्दो जो है ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है लेकिन इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। अब इसके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इट इज established in Panama City on 21st April 2012 by 94 governments। नाउ यहां पर ये क्लियरली मेंशन्ड है इसके वेबसाइट पे कि इट इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन बॉडी। तो इसको आप ध्यान रखिए, अगर कहीं क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि इज IPBES एन यूनाइटेड नेशंस बॉडी, तो ये नहीं है। However, at the request of IPBES plenary and with authorization of UNEP Governing Council in 2003, the UNEP का जो है UNEP जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो सेक्रेटेरिएट सर्विसेज जो है वो IPBES को प्रोवाइड करता है। नाउ IPBES ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट निकाला है ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड ओवर कंट्रीज में जो है कवर किया, वर्ल्ड ओवर रीजन्स में जो है कवर किया है कि कौन कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज जो है वो किस इकोनॉमी को कितना जो है वो फर्क पहुंचा रही है और उसके बाद उन्होंने बताया है डिफरेंट मिटिगेशन प्रोसेसेस पर भी डिस्कशन हुआ है। तो ये रिपोर्ट अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वायरमेंट। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इस रिपोर्ट के ओवरव्यू को देखें तो यहां पर इन्होंने एस्टिमेट किया है कि 60% ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज एक्सटेंशन जो है हैज बीन कॉज्ड बाय इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तो आप समझ सकते हैं अभी तक जितने भी ग्लोबल स्पीसीज जो एक्सटेंट हुए हैं उसका 60% के पीछे जो है जो रीजन रहा है दैट इज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। अगर हम लोग इसके इकोनॉमिक क्वांटम में जाएं तो ये कितना ज्यादा अभी तक लॉस करा चुका है, ग्रेटर देन $423 बिलियन का जो है वो अभी तक हमें जो है इकोनॉमिक कॉस्ट कर चुका है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने सारे छोटे छोटे कंट्रीज के जो है वो GDP आ जाएंगे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा ह्यूज लॉस क्रिएट करा है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो 85% ऑफ द इंपैक्ट्स ऑन द नेचर एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के द्वारा किया गया है। इसके अलावा क्या है 80% ऑफ इंपैक्ट्स ऑन नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपल।
पीपल, जो नेचर का कंट्रीब्यूशन होता है पीपल को, मतलब कि जो भी उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है नेचर, उसमें भी जो है 80% जो नेगेटिव इफेक्ट रहा है दैट इज डन बाय इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ना इन्होंने एक रिपोर्ट में जो ये बताया है कि डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट इन्वेसिव फ्लोरा एंड फौना पाए गए हैं, जिसके वजह से काफी ज्यादा वहां पर चेंजेस देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो शिट्रिड फंगस जो है वो सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू सीवियर ग्लोबल डिक्लाइंस ऑफ एम्फीबियंस। अब डिफरेंट जो है स्पीसीज के पॉपुलेशन को ये इफेक्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर यूरोपियन शोर क्रैब है, ये क्या किया है, हैज डेसिमेटेड द कमर्शियल शेलफिश बेड्स इन न्यू इंग्लैंड एंड कनाडा। इसके अलावा और भी डिफरेंट है जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ फेमस है, जैसे कि ब्राउन ट्री के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। इसको बोला गया है कि ये इंडोनेशिया और सोलोमन आइलैंड्स न्यू गिनी में ये पाया जाता है, लेकिन ये ओरिजिनली यहाँ का नहीं था। तो इसको क्या था, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस एक्सीडेंटली बाय यूएस मिलिट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस मिलिट्री के द्वारा एक्सीडेंटली ये इंट्रोड्यूस हो गया। दिस इज अ नेटिव अमेरिकन स्नेक, और ये यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ है कि इसने ह्यूज हैवॉक क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ये इसका जो एपेटाइट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये रेप्टाइल्स को, आपके एवियन स्पीसीज को, बर्ड्स को जो है ईट करता है, जिसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन था इंडोनेशिया जैसे रीजन में काफी सिग्निफिकेंटली घट गया है। तो दिस इज अगेन एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। इसके बाद कुछ और देखें तो बहुत ही फेमस है, जैसे एडल्ट नाइल पर्च। आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा दिखने वाला फिश जो है, दिस फिश नेम इज नाइल पर्च, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में इन ईस्ट अफ्रीका इन 1950s। इसको बेसिकली वहां पर फिशिंग पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, फिशिंग इकोनॉमी पर्पस के लिए इसको जो है वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लेटर ऑन पाया गया कि इसका पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, और जो छोटे फिश थे, जो वहां के इंडिजिनस फिश थे, वहां पर आप बोल सकते हैं जो फिश पाए जाते थे वहां पर लेक विक्टोरिया में, उनका पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली घट गया और ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक आप देखेंगे तो लिटिल फायर एंट, आप ये देख सकते हैं एक तरह का ये एंट है, और इसका नाम है फायर एंट बिकॉज इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ता है क्योंकि स्टिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड टू द फीलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बर्न। अगर ये आपको काट ले तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक बर्न जैसा फील होगा, इसी कारण इनको लिटिल फायर एंट्स बोला जाता है। नाउ इनका क्या है, इट इज नेटिव टू साउथ अफ्रीका बट हैज इन्वेडेड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये अफ्रीका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया हर जगह पाया जाता है, और ये भी एक तरह का इन्वेसिव स्पीसीज है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्लांट का जो आप बोल सकते हैं लीव्स जो गिरता है उस पे ये फीड करता है, और ये इतना एक्सटेंसिवली फीड करता है कि बाकी जो पॉपुलेशंस है उनके लिए कुछ छोड़ता नहीं है। तो अगेन दिस इज एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो इस रिपोर्ट ने बताया है। आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको डिफरेंट स्पीसीज के बारे में जानने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड एलियन स्पीसीज भी बताया गया है कि डिफरेंट रीजन्स में देखिए कितना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूरोप में काफी ज्यादा एलियन स्पीसीज है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी रहा है, ह्यूज रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, मूवमेंट ऑफ पीपल यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एलियन स्पीसीज देखने को मिल सकता है। ऐसे वर्ल्ड ओवर जो है काफी ज्यादा एलियन स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डिफरेंट स्पीसीज का जो है वो डिफरेंट टाइप से नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो है इस पैरामीटर को यहाँ पर रखा गया है, जैसे गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेचर और नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपल। अब यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज को अगर आप देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो हमारे केस में देखें दैट इज लैंटेना कैमेरा, आपको पता है इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेसिव प्लांट है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने सबसे ज्यादा क्या चीज को इफेक्ट किया है, नेचर को और नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू दी पीपल। बहुत ज्यादा जो नेचुरल ऑकरिंग प्लांट्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं ड्यू टू लैंटेना कैमेरा, क्योंकि ये इतना एक्सटेंसिवली इन्वेड कर देता है किसी भी रीजन को कि बाकी पॉपुलेशंस जो है वो ह्यूजली इंपैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं नाइल पर्च है, सबके बारे में दिया हुआ है कि ये सारे स्पीसीज जो है वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं, क्या गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं, नेचर को अफेक्ट करते हैं, या नेचर्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपल उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, किस स्पीसीज को हम लोग इन्वेसिव स्पीसीज बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं देयर आर सर्टेन नेटिव स्पीसीज, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्पीसीज एनिमल, प्लांट्स और दी अदर ऑर्गेनिजम्स विद इन इट्स नेचुरल रेंज इंक्लूडिंग शिफ्टिंग इट्स रेंज विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। नाउ नेटिव स्पीसीज क्या होता है, वो नेचर के वजह से, विंड या फिर आप बोल सकते हैं वाटर के वजह से जो है एक रीजन से दूसरे रीजन में स्प्रेड कर जाते हैं। तो दीज स्पीसीज आर कॉल्ड नेटिव स्पीसीज। इसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट लाइक ह्यूमन इंटरवेंशन जो है यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। नाउ अब एलियन स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज हुज प्रेजेंस इन एन रीजन इज एट्रीब्यूटेबल टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल सोचिए कि आपने कुछ ग्रेन्स मंगाया है, फॉरेन से, यूएस से कुछ ग्रेन मंगाया है, और उस ग्रेन में एक ऐसा प्लांट का सीड आ गया जो कि हमारे रीजन में आके ग्रो कर जाए और यहाँ पर एक एलियन स्पीसीज की तरह एक्ट करे। तो उस तरह की चीजों को हम लोग बोल सकते हैं दीज आर एलियन स्पीसीज। ये कैसा भी हो सकता है, ये फ्लोरा हो सकता है, ये फौना हो सकता है। एलियन स्पीसीज बेसिकली वैसा स्पीसीज हुआ जो कि उस रीजन में, उस कंडीशन में जो है वो पहले नहीं था, लेकिन लेटर ऑन वो इंट्रोड्यूस हो गया एंड देयर इट हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ। इसके बाद अगर हम देखिए इसका फर्दर कैटेगराइजेशन क्या होता है कि एस्टैब्लिश्ड एलियन स्पीसीज एक कैटेगरी बनाया है। तो एस्टैब्लिश्ड एलियन स्पीसीज क्या, देखिए सारे एलियन स्पीसीज जो आपके पास आते हैं वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आके सर्वाइव कर जाएं। वो हो सकता है उनका कुछ
पॉपुलेशन ग्रो हो लेकिन बाद में वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे एलियन स्पीसीज होते हैं जो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं। दिस इज अ सबसेट ऑफ एलियन स्पीसीज, और ये जो है क्या, दैट हैव प्रोड्यूस्ड अ वायबल सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन एंड मे हैव स्प्रेड। ये डेफिनेशन दिया हुआ है स्टैब्लिश एलियन स्पीसीज का कि वो जो है एक तो अपना सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन बना लिए है और बाकी रीजन्स में स्प्रेड भी करना स्टार्ट कर दिया। नाउ इसके बाद द सेकंड लेवल ऑफ एलियन स्पीसीज जो है दैट इज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ये क्या होता है कि ये तो ग्रो कर ही जाते हैं, स्प्रेड कर ही जाते हैं, बट एट द सेम टाइम दे स्टार्ट नेगेटिवली इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। हमारे ही बायोडाइवर्सिटी को वो ऐड करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल जितना भी वाटर रिसोर्स है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स है, वो लेने लगेंगे, तो बाकी प्लांट्स जो है वो स्टार्व करने लगेंगे। बाकी हो सकता है कि अगर तब यहाँ पर किसी फौना को इंट्रोड्यूस किया है तो वो इस तरह का उसका प्रेडेटरी नेचर है कि वहां के सारे ऑर्गेनिजम्स को वो ईट कर सकता है, स्मॉल रेप्टाइल्स को, स्मॉल एम्फीबियंस को वो जो है वो ईट कर सकता है, जिसकी वजह से उनके पॉपुलेशन पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये सब जो है दीज स्पीसीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। और हम लोग देख सकते हैं कि ये बहुत मेथड से आ सकता है। सबसे जैसे आपको पता है वर्ल्ड ओवर ट्रेड चलता है, ट्रेड में आपके कार्गोस के थ्रू ये आपके इकोसिस्टम में एंटर कर सकता है। इसके अलावा आपको पता है टूरिज्म के थ्रू एंड डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है ये हमारे आप किसी भी इकोसिस्टम में घुस सकता है और वहां पर इन्वेसिव बन सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसके वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर मरीन इन्वेसिव स्पीसीज का जो है वो एंट्री होता है, दैट इज थ्रू बलास्ट वाटर ऑफ शिप। यहाँ पर आपको पता है शिप के अंदर एक वाटर होता है जिसको बेसिकली बैलेंस करने के लिए, शिप को बैलेंस करने के लिए यूज होता है, एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो है उस जहां नेटिव कंट्री से ये आ रहा है वहां पर के रहते हैं, एंड व्हेन लेटर ऑन इट डिस्चार्जेस इन ओपन वाटर, जहां पर ये डिस्चार्ज करते हैं इस चीज को, वहां पे इन्वेसिव स्पीसीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। अब इंडिया में एग्जांपल देखते हैं हम लोग इन्वेसिव स्पीसीज का। तो रिसेंटली आपको पता है कोस्टल वाटर्स ऑफ केरला आर विटनेसिंग अ मैसिव स्प्रेड ऑफ एन इन्वेसिव स्पीसीज द कैरिबियन फॉल्स मसल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसा एक स्ट्रक्चर, आप बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ मोलस्क। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है नेटिव क्लैम्स और ऑयस्टर जो है वो इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये जो है, और ये इसका ह्यूज पोटेंशियल है ग्रो करने का, इस जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं उससे इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, जिसकी वजह से मैक्सिमम रीजन जो है ये कवर कर ले रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। अगर हम लोग बोले हमारे यहाँ से लैंथेना कैमेरा, ये तो है ही, आपको पता है ये काफी दिनों से स्प्रेड करता आया है, और रिसेंट टाइम्स में पाया गया है कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स में, खास करके कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है ये काफी ज्यादा हैवॉक क्रिएट कर रहा है। वहां पे बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहा है, जो कि आपका इनडायरेक्टली जो है आप बोल सकते हैं टाइगर के पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इंडिया में भी देखा गया है। अब इसमें डिफरेंट जो है ये रिपोर्ट जो है ये मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बताती है कि कैसे सबसे पहले हमने जो है स्प्रेड को रोकना है, अगर वो एस्टैब्लिश हो चुका है तो उसके बाद हमें कैसे वैसे साइट्स को मैनेज करना है। तो रिपोर्ट ये सारे पॉइंट आउट करती है, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। नाउ इसके अलावा देखिए जो वर्ल्ड ओवर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू काउंटर दी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अंडर UNCBD, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, साइंड लास्ट ईयर, कंपेल्स मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया टू एलिमिनेट, मिनिमाइज, रेड्यूस और मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तो अब इस पे वर्ल्ड ओवर आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इन्वेसिव स्पीसीज को स्प्रेड ही नहीं करने दे रहे हैं, अपने ट्रेड्स को चेक कर रहे हैं, और अगर स्प्रेड कर गया है तो उसके लिए उन लोग बहुत सारे बोल सकते हैं आप मेजर्स ले रहे हैं जिससे उसका पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाए। तो अब पूरे वर्ल्ड ओवर कंट्रीज को पता चल रहा है कि अगर हम लोग इन्वेसिव स्पीसीज को नहीं रोकेंगे तो हमें ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, एंड फाइनली इट विल कल्मिनेट इनटू इकोनॉमिक लॉसेस। इंडिया के केस में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको अमेंड किया गया था अगेन दिसंबर 2022 में, और ये डिफाइन करता है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को, दोज आर नॉट नेटिव टू इंडिया। नाउ इसके पीछे देखिए कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि बोला गया है कि जो एलियन इन्वेसिव स्पीसीज जो होते हैं इसको हम लोग कंट्री वाइज जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जैसे इंडिया का जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है वो हो सकता है बांग्लादेश का भी हो, वो हो सकता है नेपाल का भी हो। तो इस केस में ये बोला गया है कि आप एक रीजन का एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क बनाइए ताकि सारे कंट्रीज मिलके किसी भी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के पॉपुलेशन को रोक पाए। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने कंट्रोल कर भी लिया, अगर बांग्लादेश ने कंट्रोल नहीं किया तो फिर से इंडिया में जो है उसका पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगा। तो इसके पीछे जो है सारे कंट्रीज को एक साथ आना जरूरी है, बिकॉज इस रिपोर्ट के बाद तो और भी ये क्लियर हो गया है कि अगर हम लोग इन्वेसिव स्पीसीज को नहीं रोकते हैं तो ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हमें फेस करना पड़ेगा।